इस कहानी की शुरुआत में जीन नाम के एक कैदी को दिखाया गया है कि जिसे गार्ड घसीटते हुए ले जा रहे हैं और लोग उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं और उसे गालियां निकालते हैं। 2 दिन बाद जीन को फांसी दे दी जाएगी, ये सुनकर सभी बहुत खुश हैं। ये जीन की माँ है जो मछली बाजार में काम करती है और उसने जब जीन को जन्म दिया तो उसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई थी और तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। जो भी जीन को छोड़कर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जीन को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। जब वो 5 साल का था तब भी बोल नहीं पाता था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी, वो थी सूंघने की शक्ति। जब जीन 13 साल का हुआ तो अनाथ आश्रम की महिला ने उसे एक मांस का व्यापार करने वाले व्यक्ति को बेच दिया। जब उसने जीन को बेचा तो उसे लुटेरों ने मार डाला। कसाई जीन को बहुत तंग करता था, बहुत मारता था, उससे बहुत काम करवाता था। एक बार उसने उसे एक परफ्यूम के बिजनेस करने वाले व्यक्ति के पास भेजा। जब वो वहां गया तो परफ्यूम की खुशबू से तो जीन मंत्रमुग्ध हो गया। जीन को वहां एक फल बेचने वाली लड़की दिखी। उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जीन ने उसका पीछा किया। जब वो उसके पास गया तो उस लड़की ने डर के मारे बहुत जोर से चीख मारी। तो जीन ने उसका मुंह दबा दिया, लेकिन जब हाथ हटाया तो क्या देखता है, वो लड़की मर चुकी थी। जीन उसे मारना नहीं चाहता था। अब परफ्यूम के बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन ने जीन को उस कसाई से खरीद लिया। अब जीन उसके लिए काम करने लगा। जीन दुनिया का सबसे बेहतर परफ्यूम बनाना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़कर अब फ्रांस चला गया। जब वो गया तो उस व्यापारी की भी मृत्यु हो गई। जीन ने वहां पर एक महिला से किसी भी जानवर की स्किन में से और उसके फैट में से परफ्यूम बनाने की कला को सीखा। अब जीन ने यही चीज़ें फीमेल्स पे, महिलाओं पे अपनानी शुरू कर दी। एक एक करके वहाँ की महिलाएं मरने लग गईं। जब भी कोई महिला गायब होती थी तो जीन के पास एक नई बोतल दिखाई जाती थी। एंटनी की बेटी लॉरा के पास से भी उसे वैसी ही खुशबू आती है जैसी उस फल वाली के पास से आती है। तो थोड़े दिनों बाद पता चलता है लॉरा गायब है और जीन के पास एक फिर नई बोतल दिखाई जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में शुरू हो जाती है। जीन अपने ऊपर कोई परफ्यूम लगा कर आया है तो सभी लोग उसे देखते सारी कहने लग जाते हैं ये बेकसूर है, बेकसूर है। जिसने जीन को सजा देनी है, जिसने फांसी देनी है, वो उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है वो बेकसूर है। सभी आपस में प्यार करने लग जाते हैं, सभी मोहब्बत करने लग जाते हैं। जीन को सजा नहीं होती, छोड़ दिया जाता है, परंतु जीन बहुत दुखी है। उसे उस फल वाली लड़की की याद आती है। वो कहता है अगर वो होती तो मैं उसके साथ रहता। यह सोच के वो बहुत दुखी दुखी वापस मछली बाजार में चला जाता है और वहां जाकर अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कता है। परफ्यूम की खुशबू से लोग उसकी तरफ भागे चले आते हैं और सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे जीन की मृत्यु हो जाती है।